साइबर ठग लोगों को बड़ी ही चालाकी से अपने माया जाल में फंसाते हैं। मेरठ के भूषण ग्रोवर जी हैं, उनको भी इसी तरीके से कच्चा लालच दिया गया, उस लालच में उनको फंसाया गया और उसके बाद उनको फंसाते फंसाते 19 लाख रुपए की उनसे ठगी कर ली गई। क्या पूरा मामला था, किस तरीके से ठगी हुई, यही हम बातचीत कर लेते हैं भूषण ग्रोवर जी से। सर, कितने की ठगी हुई आपके साथ? मेरे साथ 19 लाख की ठगी हुई है। हम्म, मैं कुछ भी नहीं, मैं शेयर ट्रेडिंग के लिए हुई है, क्योंकि मैं शेयर ट्रेडिंग पहले से करता था। तो मैंने इस पे सोशल मीडिया पे जब ऐड देखा कि इसमें अच्छे टिप्स वगैरह बता रहे हैं, मैंने वहाँ उनको क्लिक किया। उनके ग्रुप के थ्रू ट्रेडिंग शुरू हुई। शुरू में मैंने 50,000 से शुरू करी थी। 50,000 से करते करते मुझे इस तरीके से होता गया, मुझे प्रॉफिट आता दिखा। 50 के 60 हो गए, 65 हो गए, 70 हो गए। तो इमीडिएटली उसके बाद उन्होंने इस तरीके से अट्रैक्ट किया कि मुझे धीरे धीरे पैसा और बढ़ते बढ़ते चार बार उसके बाद और करा मैंने इन्वेस्ट। एक 32 एक, एक 50 एक, और फिर लास्ट डे उन्होंने मुझसे इसी तरीके से कर करके 16 लाख और करवाए। टोटल मिला के 19 लाख की मेरी ये हुई। और जब उसके बाद जब मैंने उनको कहा कि मेरे अब ये बेच दीजिए, इतना मेरे को प्रॉफिट हो चुका है, उसके बाद उन्होंने कहा कि सर नहीं, इस प्रॉफिट के आपको 5 लाख अभी आपको देने पड़ेंगे, 4.25 लाख के करीब, तब आपको हम सारा का सारा देंगे। तब मुझे लगा कि मैं तो यहाँ फंस गया। तब तक मैंने अपने बच्चों को भी कुछ शेयर नहीं किया था। तब उस टाइम मैंने बच्चों से शेयर किया, तो उन्होंने नेट वगैरह पे देखा कि ये तो कंपनी इस तरीके से शायद फ्रॉड ही है, कि अक्सर ही इस ऐसे लोगों के साथ करती है। तब मुझे लगा कि मैं तो अपने बस बैंक ऑफ बड़ौदा में 40 साल मैंने करे, कि मैंने वो सारी कमाई जो करी थी मैंने सब अपनी बैठे गंवा बैठा मैं। तब मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उसी टाइम मुझे और भी पता चला कि इसी कंपनी में और लोगों के भी कई पैसे गए हैं। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से मेरे साथ हुआ, कम से कम और कोई इस तरीके से ना ठगा जाए, जो बहुत ही मतलब गलत तरीके से कि अपने साथ। और जबकि वो भी तब जबकि मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज पिछले 40 साल से थी, उसके बाद भी मैं इस तरीके से उस चीज़ में फंसा। वो बहुत ही अफसोसजनक है। किसका कॉल आता था? क्या व्हाट्सएप पे बात होती थी? व्हाट्सएप पे ही चैटिंग होती थी। उनके एजेंट थी मीना वर्मा, उन्हीं के मैसेज आते थे, सब कुछ वही करती थी, वही सारा कहती थी कि इस तरीके से यहाँ इन्वेस्ट करिए, ये करिए, ये अब आप। और ऐप उनकी बनी हुई थी ब्रांडीवाइन ग्लोबल के नाम से, उसी ऐप के ऊपर वो सब होता था। और अब तो यहाँ तक कि ये है कि इस टाइम पे उस ऐप का अब प्ले स्टोर से गायब ही हो गई है ऐप वो। उस टाइम पे प्ले स्टोर से डाउनलोड हुई थी, सब कुछ हुई थी, लेकिन अब इस टाइम पे वो प्ले स्टोर तक पे भी शो नहीं हो रही है अभी तक भी। जबकि मैं समझता था कि शायद नहीं नहीं, बच्चे गलत कह रहे हैं, ठीक होगा ठीक होगा। अब जो चीज़ दिख रही है कि प्ले स्टोर से भी ख़त्म, तो लग रहा है कि मैं आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। 19 लाख रुपए बड़ी रकम होती है। बहुत होती है एक सैलरी क्लास के लिए, जो 40 साल से जिसने कमाया है, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, क्या आपको मतलब क्या किस तरीके से किया गया था कि भाई ये कर दीजिए, एक दो चीजें बता दीजिए? बस मुझे शुरू में उन्होंने यही किया कि शेयर की टिप्स आएंगी। जो शेयर की टिप्स आती थी, तो जब मैं नॉर्मल मार्केट में करने जाता था तो होती नहीं थी, कि उनमें अपर फीस लगा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि आप हमारी ऐप के थ्रू हमारा एक अकाउंट खोलिए, HNI अकाउंट खुलेगा, जिसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो सकती। उस मार्केट में उसके HNI ऐप के थ्रू मेरे को ये सब चीज़ें अवेलेबल होती गई, और उसमें प्रॉफिट भी हाथ के हाथ सेल होके इकट्ठा होता गया। तभी मेरा लालच और जबरदस्ती बढ़ता गया इस चीज़ में, कि मैं तो काफ़ी अप्रिशिएट हो रहा है। IPO में जिनमें नॉर्मल में अलॉटमेंट नहीं आती थी, वहाँ अलॉटमेंट भी मिली मेरे को। हुंडई वगैरह में मतलब 70% लेस प्राइस पे उन्होंने दिलवाए, एबट लॉयड 50% दिलवाए। और उसके बाद बस सब कुछ ब्लॉक करते गए वो, और पैसा डिमांड करते गए, और इसी में मैं फंसता चला गया। मतलब एक तरीके से पूरा माइंड हैक कर लिया था आपका? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। मुझे लास्ट तक भी बच्चों से ये था कि नहीं, ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। देखो, वो अभी भी इस तरीके से कह रहे हैं कि 4-60 दे दो और अपने 35 लाख ले लो आप। तो नहीं, वो गलत नहीं है। बच्चे मुझे कहते हैं आपको हो क्या रहा है, आप तो बिल्कुल मतलब इस तरीके से इतने समझदार हो के आप औरों को समझाते थे, हमें भेजते थे कि देखो ये साइबर क्राइम होते हैं और मत किया करो, और आप खुद ऐसे फंस रहे हो। कब का मामला है ये पूरा? ये शुरुआत तो हुई थी सितंबर से, लेकिन मैंने पैसे देने शुरू करे 3 अक्टूबर से, और लास्ट 28 अक्टूबर को मैंने 16 लाख रुपए उनको दिए हैं। टोटल 19 लाख। टोटल 19 लाख। अब साइबर क्राइम में शिकायत की, कुछ पता साइबर लगा? क्राइम में उस पर शिकायत करी है, अभी कुछ नहीं हो पाया है। अभी फिलहाल अभी वो लगे हुए हैं, यही बता रहे हैं, अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। बाकी कुछ लोगों से कहना चाहेंगे कि जो इस तरीके से मायाजाल में? बस यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का कुछ भी, कितनी भी रिकमेंडेशन आए, कोई क्लिक ना करें, क्योंकि वो आगे जाके किस लेवल पे पहुंच जाएंगी कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ये भी ऐसी थी कि स्टार्टिंग लेवल टीचिंग लेवल था, कि मुझे बकायदा टीचिंग क्लासेस दी जाती थी सिखाने के लिए, लेकिन आगे कहाँ जाके निकली वो अब पता चल रहा है। बहुत दुख हो रहा है। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए,
भूषण ग्रोवर जी हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि उनको शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लालच दिया गया, उनको शेयर खरीदवाए गए, उसके बाद उनको प्रॉफिट भी दिया गया और ये प्रॉफिट उनको माया जाल में फंसाने का था और उसके बाद ये प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने का बहाना बनाया गया, एक फर्जी ऐप तैयार किया गया और उससे तमाम जो ट्रेडिंग है वो चलती रही। लेकिन जब तक ये जागे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब कह रहे हैं कि बड़ा अफसोस है, अपने बच्चों की नहीं मानी। बच्चे लगातार इनको जागरूक करते रहे कि पापा गलत है, आप किसी फर्जी वाले में फंस रहे हैं। लेकिन जो लालच था, उस लालच ने ये पूरी कहानी लिख दी और पूरी कहानी के पीछे थे साइबर ठग। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.